फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, एक पीस ऑफ कोड होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक छोटा सा कोड होता है। ठीक है, कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, जब भी कोई भी फंक्शन होता है, जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन का काम क्या होता है? कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, ये होता है फंक्शन का काम। ठीक है, अब जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये मेन फंक्शन है। ठीक है, अब पहले मैं थोड़ा मेन फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, मेन, मेन क्या है? मेन भी एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, अब इसका भी काम क्या है? इसका भी काम है कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, अब देखो, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक सी प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूरा एक सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम। ठीक है, अब हम लोग सी प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? सी प्रोग्राम बनाने का मेन इंटेंशन क्या होता है? सी प्रोग्राम बनाने का मेन इंटेंशन होता है कुछ एक टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, जब भी हमें कुछ एक टास्क परफॉर्म करना होता है, जैसे जैसे कि अगर हमें कुछ प्रिंट करना है, कुछ आउटपुट चाहिए, कुछ कंप्यूटेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो हम एक सी प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम एक सी प्रोग्राम बनाते हैं। अब सी प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है? सी प्रोग्राम में होता है मेन फंक्शन। ठीक है, सी प्रोग्राम में होता है मेन फंक्शन। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में क्या काम होगा? ठीक है, सी प्रोग्राम में क्या काम होगा, ये सारी चीजें हम लोग मेन फंक्शन में डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग ये मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट, और फिर यहाँ पे बॉडी होती है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो जो भी सी प्रोग्राम का काम होता है वो हम दोनों इसी बॉडी के बीच में लिखते हैं। ठीक है, इसी दोनों करली ब्रैकेट के बीच में, यानी कि मेन फंक्शन की बॉडी में ही हम लोग वो सारा काम लिखते हैं जो सी प्रोग्राम को करना होता है। ठीक है, वो सारा काम करते हैं जो सी प्रोग्राम को करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बॉडी ओपन हुई, बॉडी क्लोज हुई। ठीक है, अब सी प्रोग्राम अपना जो भी काम करेगा वो सारा काम हम लोग इसी मेन फंक्शन में लिख देंगे। ठीक है, सी प्रोग्राम जो भी काम करेगा वो सारा काम हम लोग इसी मेन फंक्शन की बॉडी में लिख देंगे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब एक चीज यहाँ पे और समझने वाली बात है। ठीक है, लेट अस से आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, लेट अस से किसी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, कोई कंपनी है। ठीक है, सी। अब यहाँ पे आपका जो सीनियर है, ठीक है, आपका जो सीनियर है, आपके सीनियर ने आपको कुछ एक टास्क दिया परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आपके सीनियर ने, जो आपका मैनेजर होगा या फिर जो आपका टीम लीड होगा, ठीक है, उसने आपको एक टास्क टी दिया परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कि आप यार ये टास्क कर लो। ठीक है, अब जब आप लोग वो टास्क कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, जब भी आप वो टास्क कंप्लीट कर लोगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप अपने सीनियर को एक मैसेज कर दोगे कि तुमने टास्क कंप्लीट कर लिया, या फिर एक कॉल कर दोगे कि टास्क कंप्लीट कर लिया, या फिर एक मेल कर दोगे, ठीक है, कि टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यानी कि जिसने भी तुम लोगों को टास्क दिया है, ठीक है, जिसने भी आप लोगों को टास्क दिया है, ठीक है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो टीम लीड हो, जिसने भी आप लोगों को टास्क दिया है, आप लोग वो टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको एक एक्नॉलेज दोगे। ठीक है, उसको एक एक्नॉलेज दोगे, ये बताने के लिए कि आप लोगों ने टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जैसे आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग अपने मैनेजर को या फिर अपने टीम लीड को एक मेल भेज दोगे। ठीक है, ये बताने के लिए कि यार आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसी तरह हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, अब ये एक मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन का काम क्या है? कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, अब जो भी टास्क वो परफॉर्म करेगा, हम लोग मेन फंक्शन की बॉडी में वो सारा टास्क लिख देंगे एक एक करके। ठीक है, अब मेन फंक्शन को कोई कॉल करेगा। ठीक है, फंक्शन को हमेशा कोई ना कोई कॉल करता है। ठीक है, अब मेन फंक्शन को जो भी कॉल करेगा, ठीक है, मेन फंक्शन को जो भी कॉल करेगा, तो मेन फंक्शन अपना सारा काम कंप्लीट करके क्या करेगा? जो भी उसको कॉल किया है, ठीक है, जो भी मेन फंक्शन को कॉल किया है, ये अपना सारा काम कंप्लीट करके उसको वापस से एक एक्नॉलेज भेजेगा, ये बताने के लिए कि मेन फंक्शन ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब वैसे मेन फंक्शन को कॉल करता कौन है? ठीक है, मेन फंक्शन को कॉल करता कौन है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो, हम लोग एक सी प्रोग्राम बनाते हैं, वन डॉट सी।
ठीक है। लेट अस से यहाँ पे फाइल का नाम है 1.c, ठीक है। अब सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का क्या मतलब होता है, हम लोग इस सारे प्रोग्राम को 0 1 0 1 1, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा कंपाइलर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बाइनरी फॉर्म में हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इंग्लिश या फिर हिंदी को समझ नहीं पाता है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। अब अगर हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज में समझता है तो हम लोग उसको कंपाइल करके 0 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। ये बात तो हम लोगों को क्लियर है पहले से ही, ठीक है। तो यानी कि कंपाइल करने के बाद जो भी फाइल हमारे पास जनरेट होती है, ठीक है, वो होती है .exe फाइल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, लिखते हैं हम लोग gcc1.c, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है, वो उसको होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कोई भी टास्क हो, ठीक है, चाहे वो हम लोग गेम खेलते हो, ठीक है, कोई मूवी देखते हो, वीडियो ऑडियो, ठीक है, कुछ भी हम लोग करते हैं तो ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, ये सारा काम होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये फाइल मुझे रन करनी है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल मुझे रन करनी है, ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को रीड करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को रीड करता है, और वो किसको कॉल करता है, वो कॉल करता है मेन फंक्शन को, ठीक है, वो कॉल करेगा मेन फंक्शन को। अब जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि आप लोगों का मैनेजर, ठीक है, या फिर आप लोगों का टीम लीड अगर कोई है, ठीक है, वो आप लोगों को अगर टास्क देता है तो आप लोग अपना टास्क कंप्लीट करके उसको एक मेल कर देते हो, ठीक है, या फिर उसको एक कॉल कर देते हो, ये बताने के लिए कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक तरह से आप उसको क्या देते हो, एक्नॉलेज देते हो, ठीक है, आप एक्नॉलेज देते हो। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है तो मेन फंक्शन अपना जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम है वो सारा काम कंप्लीट करके वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेज भेजेगा, ये बताने के लिए कि मेन फंक्शन ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी कि ये सी प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब ये एक्नॉलेज भेजता कैसे है, ये एक्नॉलेज भेजता है रिटर्न से, ठीक है। यानी कि देखो, अब ये क्या है, इंट, इंट एक तरह की रिटर्न डेटा टाइप है, ठीक है, रिटर्न वैल्यू या रिटर्न डेटा टाइप हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का रिटर्न डेटा टाइप है। तो मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन जीरो को रिटर्न करता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, ठीक है। तो मेन फंक्शन जीरो को रिटर्न करता है, देखो रिटर्न जीरो हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, पहले हम लोग वो सारा काम लिख देते हैं जो करना होता है, रिटर्न जीरो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन जीरो को रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। क्यों, ये बताने के लिए कि मेन ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, सारा ये सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन से क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट, फिर मेन, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट, और फिर यहाँ बॉडी, यहाँ पे बॉडी ओपन हुई, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपना फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न डेटा टाइप, वो फंक्शन, वो फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि वो फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू को कुछ कुछ भी वैल्यू को पास करा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, तो ये हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे होती है फंक्शन की बॉडी, ठीक है, यहाँ पे होती है फंक्शन की बॉडी। अब इस बॉडी में हम लोग वो सारी चीजें लिखेंगे जो फंक्शन काम करेगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग कर देंगे रिटर्न, ठीक है, लास्ट में हम लोग कुछ भी रिटर्न कर देंगे, और फिर इस तरह से हम लोग फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। अब लेट अस से कोई कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वॉइड का यूज करेंगे, ठीक है, वॉइड, वॉइड मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो वहां पे रिटर्न की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिटर्न डेटा टाइप को, ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ उसको, ठीक है। हम लोग फंक्शन कैसे लिखेंगे, रिटर्न
डेटा टाइप, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन नेम, ठीक है, जो भी नाम देना है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह से हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू को पास करा भी सकते हैं या नहीं भी करा सकते, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे शुरू होती है फंक्शन की बॉडी, यहाँ पे क्लोज हो जाती है फंक्शन की बॉडी। अब इस बॉडी में हम लोग वो सारी चीजें लिखेंगे जो फंक्शन को करना होता है, ठीक है, जो फंक्शन को करना होता है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है, रिटर्न करेंगे, ठीक है। और ये रिटर्न भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेटा टाइप लेटस से इंट है, ठीक है, लेटस से यहाँ पे इंट है, तो हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेटस से यहाँ पे इंट नहीं है, फ्लोट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। लेटस से यहाँ पे डबल है तो हम लोग डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। लेटस से यहाँ पे कैरेक्टर है तो हम लोग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेटस से यहाँ पे वॉइड है, ठीक है, लेटस से यहाँ पे वॉइड है, ठीक है, जैसे कि लेटस से वॉइड, ठीक है, एक फंक्शन का नाम मैंने ले लिया एफ, ठीक है, ब्रैकेट और इस तरह से बॉडी बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे सारे काम लिख देंगे। लास्ट में हमें यहाँ पे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वॉइड। वॉइड के केस में हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में किसकी क्या क्या मतलब होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे एक बार पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से चैट सेक्शन में टाइप करो आप लोग, एनी डाउट। एनी डाउट। रिटर्न वन का मतलब, देखो वो तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई कोई रिटर्न जीरो एक्सेप्ट करता है, कोई कोई रिटर्न वन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बट आइडियली आइडियली हम लोग क्या करते हैं, आइडियली हम लोग रिटर्न जीरो करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स कुछ कुछ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ तरीका होता है ना एक्नॉलेज करने का। जैसे कि आपके मैनेजर ने बोला कि यार अपना काम खत्म करके मुझे कॉल कर देना, या फिर आपके मैनेजर ने बोला अपना काम खत्म करके मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग तरीका होता है रिटर्न एक्सेप्ट करने का। इन जनरल हम लोग जीरो को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अब देखो, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो फंक्शन होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है प्री डिफाइंड, ठीक है, और एक होता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। प्री डिफाइंड में आ जाता है जैसे हमारा मेन फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसके बिना सी प्रोग्राम चल ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। फिर एक होता है हम लोग जो जानते हैं, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो कि चीज़ों को प्रिंट करने के काम आता है, ठीक है, फॉर्मेटेड प्रिंट के लिए। फिर इसी तरह एक होता है स्कैन एफ फंक्शन, जो कि यूज होता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्री डिफाइंड के, ठीक है। तो प्री डिफाइंड हमको पता है, ठीक है। हम लोग मेन फोकस करेंगे अपना किस पे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे, ठीक है, कि हम लोग अपना फंक्शन खुद का कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताता हूं, ठीक है। फंक्शन को लिखने के चार तरीके होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। फंक्शन को लिखने के चार तरीके होते हैं, फोर वेज टू राइट अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को लिखने के चार तरीके होते हैं इन जनरल, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका ये होता है कि विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या देखा था, हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट रिटर्न टाइप की कैटेगरी में, ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंट है, लेटस से यहाँ पे इंट है, ठीक है, लेटस से यहाँ पे इंट है, तो इंट किस में आ जाएगा, इंट आ जाएगा रिटर्न टाइप की कैटेगरी में, ठीक है, विद रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट रिटर्न टाइप। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे यहाँ फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, हम लोग यहाँ फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं और वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, इसी तरह एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, विदाउट आर्गुमेंट और विद रिटर्न टाइप। ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। ठीक है, विद रिटर्न टाइप। ठीक है, फिर इसी तरह तीसरे तरह का फंक्शन होता है जो होता है विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, और चौथा तरीका है फंक्शन को लिखने का, विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस पे फोकस करेंगे, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला क्या है, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग इस कैसे हम लोग फंक्शन यूज करते हैं विदाउट आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप को कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, विदाउट रिटर्न टाइप। अब विदाउट रिटर्न टाइप है तो हमेशा यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉइड यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोई एक फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई एक फंक्शन का नाम लिखेंगे, लेटर से मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज। ठीक है, लेटर से मैंने अपने फंक्शन का नाम लिख दिया मैसेज, और यहाँ पे मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू को पास नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से फंक्शन की बॉडी ओपन होगी, फंक्शन की बॉडी क्लोज होगी, और यहाँ पे हम लोग अब यार मैसेज है तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी जो भी इस फंक्शन को काम करना है वो काम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेटर से यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, और ये कुछ एक मैसेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब चलो इसको एक बार फटाफट से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को बनाना है फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को बनाना है फंक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला ये है विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे वॉइड। फिर हम अपने अपने फंक्शन का कोई एक नाम दे देंगे। लेटर से मैंने फंक्शन का नाम दे दिया मैसेज। ठीक है, लेटर से मैंने अपने फंक्शन का नाम दे दिया मैसेज। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या था, विदाउट आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, तो सीधे हम लोग फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग वो करेंगे जिसके लिए हम लोग ये फंक्शन बनाए हैं। लेटर से हमें यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेटर से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग। ठीक है, वेलकम टू गेट क्यूब। ठीक है, लेटर से मैंने यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमने बना तो लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को बना लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, हमने फंक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है, हमने फंक्शन के बारे में बता दिया, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, चलो, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिंपली फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना होगा मैसेज। ठीक है, मैसेज इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लास्ट में एक सेमी कॉलन। ठीक है, लास्ट में एक सेमी कॉलन। अब देखो, अब इसको फटाफट से एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको रन कर लेते हैं, इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर से हमारा पुराना कमांड gcc1.c। ठीक है, सबसे पहले करेंगे कंपाइल, उसके बाद करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मैसेज पूरा प्रिंट हो गया, हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू गेट क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको डायग्राम से भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप लोग थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे वहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो देखो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सबसे पहले किसे कॉल किया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया मेन फंक्शन को। ठीक है,
हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन यहाँ पे दो काम कर रहा है, देखो मेन फंक्शन की बॉडी में यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि मेन फंक्शन हमारा दो काम कर रहा है, ठीक है। पहला काम क्या कर रहा है, पहला काम ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। और दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा काम ये रिटर्न जीरो, ठीक है, ये जीरो को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये दो काम मेन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से सबसे पहले पहले काम पे आ जाते हैं। पहला काम क्या है, मैसेज, ठीक है। अब ये मैसेज क्या कर रहा है, मैसेज प्रिंटफ को कॉल कर रहा है, ठीक है, प्रिंटफ को कॉल कर रहा है। और ये इस मैसेज को प्रिंट करने को बोल रहा है, ठीक है, इस मैसेज को प्रिंट करने को बोल रहा है, यानी कि ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अब जब ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया, तो वापस से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, पहले प्रिंटफ हुआ, वापस से कंट्रोल इसके पास जाएगा, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन के पास वापस चला जाएगा। फिर मेन फंक्शन अपना दूसरा टास्क एग्जीक्यूट करेगा, उसका दूसरा टास्क है जीरो को रिटर्न करना। ये जीरो को किसको रिटर्न करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जीरो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्री बना बना के अगर करोगे तो फिर सारी चीजें आप लोगों की इजीली हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है डायग्राम, इस तरह से बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें सिंपल थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने यहाँ पे ये फंक्शन ऊपर क्यों लिखा है, अगर मैं इस फंक्शन को नीचे लिखूंगा तब क्या होगा, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से मैंने ये फंक्शन हटा दिया, अब मैं ये फंक्शन लिख देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। अब मैं ये फंक्शन इसके नीचे लिख देता हूँ। अब फिर से सेव करेंगे और फिर इसको करेंगे कॉम्पाइल, ठीक है, इसको कॉम्पाइल करेंगे, ठीक है, इसको मैंने कर लिया सेव, इसको करेंगे कॉम्पाइल। अब यार एरर देखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो क्या एरर आया, यहाँ पे एरर आया इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ मैसेज, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये हुआ, देखो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है, ठीक है, हमारा सबसे पहले कंट्रोल है इस लाइन पे आया, ठीक है। फिर हमारा कंट्रोल इस लाइन पे आया, फिर हमारा कंट्रोल इस लाइन पे आया। अब जब इस लाइन पे आया, ठीक है, तो हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, जो हमारा कंपाइलर है वो क्या बोल रहा है कि यार ये मैसेज फंक्शन तुम कॉल तो कर रहे हो, ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक है मेन, तुम मैसेज फंक्शन तो यार कॉल तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं, ये मैसेज फंक्शन है क्या, तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये मैसेज फंक्शन बाद में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये मैसेज फंक्शन हम लोग बाद में डिफाइन कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले हम लोग पहले डिफाइन कर रहे थे, तो हमारा कंपाइलर मैसेज फंक्शन को समझ चुका था, ठीक है, मैसेज फंक्शन को समझ चुका था कि ठीक है यार, चलो मैसेज नाम का कोई एक फंक्शन है जो मैं पहले देख चुका हूँ, जब फंक्शन कॉल होगा तो मुझे पता रहेगा मैसेज के बारे में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को बाद में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसको कॉल हम लोग पहले कर रहे हैं। तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि यार इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं, ये तो एकदम नई चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या दे दिया, इसने यहाँ पे दे दिया हमें कंपाइलर एरर, ठीक है। अब इसको कैसे डील करेंगे, इसको डील करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप लिखेंगे हम लोग वॉइड, ठीक है, वही चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख देंगे जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉपी करके सीधा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में एक लगा देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे आया, सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, कंट्रोल यहाँ पे आया, ठीक है। तो हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, जो हमारा कंपाइलर है उसको पता चल गया कि अच्छा मैसेज नाम का कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मैसेज नाम का कोई एक फंक्शन है जो कहीं ना कहीं तो बनाया गया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बनाया गया होगा। यहाँ पे सिर्फ उसका नाम उसको दे दिया गया कंपाइलर को कि यार ठीक है मैसेज नाम का एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा वॉइड, ठीक है। अब फिर कंपाइलर यहाँ पे आया, फिर कंपाइलर यहाँ पे आया। अब जब यहाँ पे मैसेज कॉल हो रहा है, ठीक है, मैसेज कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कंपाइलर कह रहा है कि यार अच्छा इस फंक्शन के बारे में मुझे ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये कहीं ना कहीं डिफाइन है, ठीक है। अब वो ढूंढ लेगा इसकी डेफिनेशन और फिर ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, इसको करता हूँ सेव, इसको करूंगा एग्जीक्यूट, तो देखो यहाँ पे अब एरर नहीं आएगा, हाँ ठीक है। सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछो, जो भी डाउट है फटाफट से पूछो। एनी डाउट, एनी डाउट होना तो नहीं चाहिए, पर बार बार डिफाइन करने से तो मेन से पहले डिफाइन करना सही है, हाँ। गुड प्रैक्टिस, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है।
एक्सप्लेन वन मोर टाइम। प्रदीप, क्या एक्सप्लेन करना है? थोड़ा स्पेसिफिक बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेटर से मैंने कोई एक फंक्शन क्रिएट कर दिया एफ। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है। फंक्शन कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो हम लोग फंक्शन बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न डेटा टाइप, ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप। रिटर्न डेटा टाइप के बाद हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम, फिर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, फंक्शन की बॉडी ओपन और क्लोज, ठीक है। अब इस फंक्शन का काम क्या है? ठीक है, इस फंक्शन का काम जो भी होगा, ठीक है, वो हम लोग इसकी बॉडी में डिफाइन कर देंगे, ठीक है, जो भी काम होगा। और लास्ट में डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग एक वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, ये एक्नॉलेज देने के लिए कि इस फंक्शन ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एज सिंपल एज इट इज। तो और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? दीक्षा, एनी डाउट? कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या रिटर्न होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप में कैरेक्टर रिटर्न होगा, ठीक है। जो भी डेटा टाइप वहां डिफाइन करोगे वही हमको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। चलो, ऑल राइट। ठीक है, तो आई थिंक पहला क्लियर हो गया, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आर्गुमेंट नहीं होगा लेकिन यहाँ पे एक रिटर्न टाइप होगा। अब रिटर्न टाइप होगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं, लेट अस से, ठीक है। यहाँ पे देखो वॉइड नहीं होगा। अगर विदाउट रिटर्न टाइप होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग वॉइड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे विद रिटर्न टाइप है तो हम लोग वॉइड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप बोल दिया कि यार मेरा फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब लेट अस से मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम ले लेता हूँ। लेट अस से मैं यहाँ पे बोल दिया वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। अब देखो, विदाउट आर्ग्यूमेंट है, फिर से यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी को ओपन करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। अब हम लोग इसके बॉडी के बीच में वो सारे काम करेंगे जो ये फंक्शन करेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं? लेटर से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यही एक्स मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपली रिटर्न 10, ठीक है, रिटर्न 10। अब देखो, यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना था, ठीक है। यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना था और यहाँ पे मैंने 10 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विद रिटर्न टाइप। विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। अब चलो इस फंक्शन को फटाफट से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो इस फंक्शन को फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, प्रोटोटाइप लिखने से अच्छा है, ठीक है, फंक्शन को ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। फालतू का ओवरहेड क्यों देना ऑपरेटिंग सिस्टम को? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों परेशान करना यार फालतू का, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्या था? एक रिटर्न टाइप था इंट और फंक्शन का नाम क्या था? वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा, यहाँ पे बॉडी ओपन होगी। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फंक्शन में जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और यहाँ पे सिंपली हम लोग एक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली एक्स को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग किसको कॉल करेंगे? यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को कॉल करेंगे। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू को कॉल किया, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, हमें इस लाइन का मतलब पता है, हमने ये फंक्शन समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन 10 को रिटर्न करेगा बेसिकली, ठीक है। जब भी हम लोग वैल्यू को कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन 10 को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये 10 को रिटर्न करेगा तो यार स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर रिटर्न करने का फायदा क्या? यहाँ पे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना। लेट अस से मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बना ले रहा हूँ जो कि उस वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे एक चीज़ के बारे में, ठीक है, कि यार एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों अलग है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये x कहाँ पे डिफाइन हुआ है? ये x इस मेन फंक्शन में डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये x कहाँ डिफाइन हुआ है? ये x इस वैल्यू फंक्शन में डिफाइन हुआ है, ठीक है।
तो ये x इस मेन फंक्शन का x है, ये x इस वैल्यू का x है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, जो हमारा मेमोरी होता है, ठीक है, जो हमारा मेमोरी होता है, ठीक है, वो एक्चुअली, अब देखो आगे यार जब डेटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। ठीक है, स्टैक, स्टैक में क्या होता है बेसिकली, एक के ऊपर एक चीज़ें हम लोग रख देते हैं। जैसे कि आप लोग जब होटल्स होटल्स नहीं यार, शादी वादी में जब आप लोग जाते हो, तो वहाँ पे प्लेट्स क्या होती हैं, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी रहती है ना, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी रहती है। ठीक है, अब यार जब भी किसी को प्लेट चाहिए और चाहिए होती है, तो वो सबसे ऊपर वाली प्लेट निकालता है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। ठीक है, स्टैक में क्या होता है, हम लोग ऐसे ही डेटा को शिफ्ट करते हैं, लेटर से 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस डेटा स्ट्रक्चर से कोई डेटा निकलेगा, सबसे पहले 40 निकलेगा, फिर 30 निकलेगा, फिर 20, फिर 10। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या किस में स्टोर होती हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया मेन फंक्शन को, मेन फंक्शन को कॉल किया। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए कुछ मेमोरी को रिजर्व कर देता है। ठीक है, बोल देता है कि ये मेन फंक्शन के लिए मेमोरी है। ठीक है, अब ये वाला जो x है, ठीक है, ये वाला जो x है, ये वाला, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये वाला जो x है, ठीक है, ये वाला x, ये x आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा, मेन फंक्शन वैल्यू को कॉल करेगा, मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा, वैल्यू नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए भी एक मेमोरी एलोकेट कर देगा, कहेगा कि यार ठीक है, ये पूरा एरिया मेन फंक्शन का था, ये पूरा एरिया वैल्यू का है, वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x है, ये x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये x मेन फंक्शन के लिए है, ये x है वैल्यू फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों x अलग अलग है, कभी भी इसको एक मत समझना आप लोग। ठीक है, तो ये यार हम लोग फिर से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी बस इतना जानो कि ये दोनों x अलग अलग हैं। ठीक है, आई होप ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा किसको, मेन फंक्शन को। ठीक है, मेन फंक्शन दो काम करेगा, मेन फंक्शन दो काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये वैल्यू को कॉल करेगा, वैल्यू को कॉल करेगा और किस में स्टोर करेगा, एक्स में स्टोर करेगा। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करेगा, रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो। अब देखो, जब हम लोग ये वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, जब हम लोग वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे तब क्या होगा, एक वेरिएबल एक्स मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक वेरिएबल एक्स मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि इसकी इस फंक्शन कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन कॉल की वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये 10 किस में स्टोर हो जाएगा, ये 10 स्टोर हो जाएगा एक्स में। ठीक है, अब ये एक्स, ये मेन फंक्शन वाला एक्स है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग जीरो को रिटर्न करेंगे, तो मेन फंक्शन अपना सारा काम खत्म करके एक जीरो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम लोग डायग्रामेटिकली बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये है फंक्शन का डेफिनेशन और ये है फंक्शन कॉल। अब फटाफट से इसको रन करते हैं। अब देखो यार यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कुछ, है ना, तो थोड़ा समझ में आएगा कि ये काम कर रहा है। ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी, क्यों, क्योंकि इंटीजर है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स। ठीक है, सेमी कॉलन, खत्म। ठीक है, हो गया। चलो फटाफट से इसको एग्जीक्यूट करते हैं यार। चलो क्या आ गया, क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन कॉल काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा वैसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पहले x एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें 10 को स्टोर करा रहे हैं, फिर x को रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट ना लिख के, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 10 को रिटर्न करा सकते हैं, तब भी तो वही काम करेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 10 को रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, फटाफट से करेंगे सेव इसको, सेव करने के बाद इसको करेंगे कंपाइल, फिर करेंगे रन। हाँ, 10 आ गया। ठीक है, तो ये था सेकंड टाइप। ठीक है, ये था सेकंड टाइप, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप। ठीक है, अब थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है हमारा, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट
रिटर्न टाइप, ठीक है, यानी कि विदाउट रिटर्न टाइप। फिर से विदाउट रिटर्न टाइप का मतलब हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, वॉइड आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम, लेट अस से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विद आर्ग्यूमेंट है, विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू को पास करेंगे। लेट अस से हम लोग इस स्क्वायर नाम के फंक्शन में, ठीक है, जब भी हम लोग स्क्वायर को कॉल करेंगे, हम लोग फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऐसे ऐसे फंक्शन का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, हम लोग सिर्फ ब्रैकेट लगा रहे थे, अब यहाँ पे हमें वैल्यू को पास कराना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट है। लेट अस से मैंने यहाँ पे पास करा दिया 3 को, ठीक है, फंक्शन हमने कहीं पे कॉल किया और मैंने उस फंक्शन में 3 को पास करा दिया। अब इस 3 को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे बोल दिया ये वेरिएबल है x, ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बॉडी डिफाइन कर दी और फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ठीक है, अब देखो ये रिटर्न तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, अब रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब रिटर्न नहीं करेगा यार, तो कुछ तो मैसेज को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन। तो ये है विद आर्गुमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो आर्गुमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, विद आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप। चलो फटाफट से इसको भी एक बार बना लेते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को भी एक बार बना लेते हैं। तो ये सबसे पहले क्या था, विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप का मतलब यहाँ पे आ जाएगा वॉइड, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर, और फिर अब ये कुछ वैल्यू लेगा क्योंकि ये विद आर्गुमेंट है। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया एक्स वेरिएबल में, ठीक है। अब फंक्शन की बॉडी को यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब यार ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है। अब चलो स्क्वायर को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ स्क्वायर ऑफ परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी इज परसेंट डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 बार परसेंट डी यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें 2 बार वैल्यू को पास कराना है। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे पहले वैल्यू को पास करा दिया x, क्योंकि मुझे x का स्क्वायर चाहिए। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया x मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं सिंपली फंक्शन को कॉल करूँगा स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये वैसे कोई वैल्यू को रिटर्न कर नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको, ये वाली लाइन तो हटा देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये लाइन हटा दी मैंने। अब इसको करते हैं फटाफट से सेव, फिर करते हैं इसको कंपाइल। कंपाइल, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, वॉइड स्क्वायर नोट डिक्लेयर, क्या है दिक्कत, अच्छा ठीक है यार, यहाँ पे वैल्यू तो हमने पास कराई नहीं ना, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट तो पास कराया ही नहीं, वैल्यू पास कराएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है इंट एक्स, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे हमें पास करानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लेटर से मैंने क्या पास करा दिया, 3 पास करा दिया, ठीक है। एरर आना बहुत ज़रूरी है, एरर आना का मतलब कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ पता है, ठीक है। एरर नहीं आ रहा है मतलब कि यार एरर आना ज़रूरी है, ठीक है, जब आप लोग चीज़ें सीख रहे हो तो एरर आना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे एक विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप, मैंने यहाँ पे देखो कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी। चलो इसका एक बार फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं यार, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लगेगा ना। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया किसको, मेन फंक्शन को, ठीक है। अब मेन फंक्शन 2 काम करेगा, पहला दूसरा, ठीक है। पहला काम क्या है, स्क्वायर को कॉल करेगा और पास करेगा 3 को, ठीक है। और दूसरा काम क्या है मेन फंक्शन का, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। अब स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन पे जाते हैं। स्क्वायर फंक्शन सबसे पहले क्या करेगा, एक वेरिएबल x बनाएगा और उसमें क्या स्टोर करेगा, उसमें 3 को स्टोर कर देगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर करने के बाद ये क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा, ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट करेगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ये वापस से इधर कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रिटर्न ज़ीरो, ये ज़ीरो को रिटर्न कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को,
ठीक है। तो इस तरह से ट्री बन गई। ट्री बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी चलो ये तो बेसिक सारे चल रहे हैं, बेसिक कोडिंग चल रही है। जब एडवांस लेवल की कोडिंग करोगे तो वहाँ पे ट्री बनाना ज़रूरी है, ठीक है। चलो फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं फटाफट। फोर्थ टाइप, ठीक है। फोर्थ टाइप क्या है हमारा? विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, ठीक है। विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें रहेंगी। अब देखो, विद रिटर्न टाइप, ठीक है। विद रिटर्न टाइप तो फिर से चलो यार इंटीजर ले लेते हैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। इंटीजर। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन का नाम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। लेट अस से मैंने यहाँ पे बोल दिया फंक्शन का नाम डबल, DOUBLE, डबल, ठीक है। अब यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। विद आर्ग्यूमेंट तो चलो एक आर्ग्यूमेंट और पास करा देते हैं, ठीक है, जो कि स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में, लेट अस से x, ठीक है। फिर से फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग फिर से लेटर से रिटर्न कराएंगे कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चाहो तो आप लोग ऐसे एक वेरिएबल बना करके, इसको डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो x को, ठीक है, और फिर रिटर्न y कर दो, ठीक है। या तो फिर इसी को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। चलो ठीक है, इसी को हम लोग बाद में ऑप्टिमाइज कर लेंगे, पहले इसी को रन करा लेते हैं, ठीक है। चलो इस कोड को पहले फटाफट से रन करा लेते हैं। चलो ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम पहले हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? यहाँ पे विद रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे कर देंगे इंटीजर, ठीक है। फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे डबल, ठीक है। और विद आर्गुमेंट है तो यहाँ पे इंट एक्स रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट वाई इज इक्वल टू। अब वाई में क्या वैल्यू आ जाएगी? अब यार फंक्शन का नाम डबल है तो एक्स की वैल्यू को डबल ही करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, टर्मिनेटर। और फिर यहाँ पे सिंपली रिटर्न वाई, ठीक है। वाई को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ मेन फंक्शन में हम लोग किसको कॉल करेंगे? डबल नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पास करा दिए, लेटर से चलो इस बार 4 को पास करा दिए, ठीक है। अब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको होल्ड करने के लिए एक और वेरिएबल बना लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली चेक करने के लिए हम लोग एक printf स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है, d। और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? x आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट से कर लेते हैं रन। सबसे पहले कंपाइल। अच्छा, क्या दिक्कत हुई यहाँ पे? ओके, यहाँ पे होगा सेमी कॉलन, ठीक है। चलो एक्चुअली यार मुझे पाइथन के कोड की आदत है ना, तो पाइथन में हम लोग वैसे लिखते हैं तो थोड़ा मुझसे गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। पाइथन में हम लोग कभी भी पाइथन में हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं? पाइथन में सिंपली हम लोग रिटर्न वाई लिखते हैं, वहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है मुझसे प्रॉब्लम, ठीक है। मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर देता हूँ, तो खैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। अब फिर से यार यहाँ पे हम लोग इस कोड को ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक वेरिएबल y बना रहे हैं, उसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि लेटर से यहाँ पे 4, x में था 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। और 8 को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस वाले लाइन को हटा करके, ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पे इस वाले लाइन को हटा करके यहाँ पे हम लोग रिटर्न में ही क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो हमारा कोड क्या हो गया? थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। चलो करते हैं कंपाइल फिर रन। तो हमारा कोड क्या हो गया? थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, बनाते हैं, करते हैं, ठीक है। तो मैंने चार चार तरह से हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं, चारों टाइप मैंने बता दिया। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो फटाफट, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी को मुझसे पूछ सकते हो। हाँ ठीक है, स्टैक पढ़ लिया है। किसी को कोई डाउट है मेन वाला फिर से बता दो। ठीक है, मैं लास्ट में बता देता हूँ उसको, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है इन चारों टाइप्स में? एनी डाउट? ऑल राइट, ओके, चलो ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हैं मेन, मतलब फंक्शन से लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि काफ़ी टफ है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है। बस प्रॉपर वे में एक बार सीख लो यार तो टफ कुछ नहीं होता है।
ठीक है। चलो, अब फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, फंक्शन पढ़ लिया हमने, फंक्शन के 4 टाइप्स कवर कर लिए, ठीक है, 1 2 3 और फिर 4, ठीक है। कैसे लिखते हैं? अब फंक्शन की एक स्पेशल कैटेगरी होती है, ठीक है, फंक्शन की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन, ठीक है। फंक्शन की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन, ठीक है। अब ये रिकर्शन क्या होता है यार? यार बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई एक फंक्शन बना लिया ए, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल कर रहा था, ठीक है। मेन फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल कर रहा था, ठीक है, वो फिर वैल्यू रिटर्न कर रहा था, वो फिर वैल्यू इधर रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अब क्या होगा? अब यही फंक्शन खुद को कॉल करेगा, ठीक है। ए खुद को कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा, करेगा कब तक करेगा? जब तक कोई एक बेस कंडीशन होगी, ठीक है, कोई एक बेस कंडीशन होगी, ठीक है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती है फंक्शन खुद को कॉल करेगा, जैसे ही ये बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये कॉल करना बंद कर देगा और कंट्रोल सीधा वापस मेन के पास चला जाएगा, या जो भी इसको कॉल किया है उसके पास चला जाएगा कंट्रोल, ठीक है। सिंपल है। चलो, अब इसी को समझते हैं, ठीक है। वैसे रिकर्शन को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फैक्टोरियल का, ठीक है। फैक्टोरियल का एग्जांपल, अब लेट अस से फैक्टोरियल आप लोग पढ़े होगे यार मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर मैं 4 के फैक्टोरियल की बात करूं, ठीक है, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लोग फैक्टोरियल के कोड को यूज करेंगे रिकर्शन को समझने के लिए, ठीक है। अब वैसे रिकर्शन जो होता है, ठीक है, रिकर्शन जो होता है, रिकर्शन भी दो तरह का होता है, ठीक है। रिकर्शन भी दो तरह का होता है, ठीक है। दोनों टाइप हम लोग समझेंगे। एक होता है डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। डायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है? डायरेक्ट रिकर्शन में लेट अस से कोई फंक्शन है ए, ठीक है। तो ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, ठीक है। देखो कॉलेजेस में यार, आप लोगों के कॉलेजेस में ज़्यादातर डायरेक्ट रिकर्शन ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट रिकर्शन शायद ही किसी कॉलेज में पढ़ाते होंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है? इनडायरेक्ट रिकर्शन में लेट अस से दो फंक्शन है, ठीक है, ए और फिर बी, ठीक है। तो ए क्या करेगा? ए बी को कॉल करेगा, ठीक है। फिर बी ए को कॉल करेगा, ठीक है। फिर ए बी को कॉल करेगा, बी ए को कॉल करेगा, ऐसे कॉल करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तो दो फंक्शन है, तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, लेटर से ए है, बी है, सी है। तो ए बी को कॉल करेगा, बी सी को कॉल करेगा, सी ए को कॉल करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये इनडायरेक्ट रिकर्शन है और ये है डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। अब चलो इसको समझते हैं कोड के थ्रू, ठीक है, इसको समझते हैं कोड के थ्रू। चलो, ठीक है। चलो, अब एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाते हैं, ये इंटरव्यू में पूछेगा आप लोग से, ठीक है, डेफिनेटली पूछेगा यार, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप है इंट, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप है इंट और मैंने फैक्टोरियल फंक्शन का नाम रख दिया लेटर से फैक्ट, ठीक है, फैक्ट। अब जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है तो एक वैल्यू हम लोग पास करेंगे, तो वो वैल्यू स्टोर किस में हो जाएगी? एक वेरिएबल लेटर से मैंने यहाँ पे लिख दिया एन, ठीक है। वो वैल्यू एन में स्टोर हो जाएगी यहाँ पे बॉडी, फंक्शन की बॉडी। अब इस बॉडी में हम लोग वो काम करेंगे जो इस फंक्शन को करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक बेस कंडीशन, ठीक है, एक बेस कंडीशन। अगर एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला केस, ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि हमें अगर 1 का फैक्टोरियल निकालना है, तो सिंपली ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न कर देगा 1 को, ठीक है। अगर n की वैल्यू जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना है, अगर वो 1 के बराबर है, तो ये सिंपली 1 को रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, ठीक है, 1 को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर वो 1 नहीं है, ठीक है, अगर वो 1 नहीं है, तो फिर हम लोग रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे? ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो n
ठीक है, जो भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है वो मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, फिर से उसी फंक्शन को कॉल करेंगे विद लेसर वैल्यू यानी कि n-1, ठीक है, n-1 और फिर लास्ट में एक सेमी कॉलन। ठीक है, अब चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ट्री के अकॉर्डिंग जब समझाऊंगा ना आप लोगों को, ट्री को यूज़ करके जब समझाऊंगा तब आप लोगों को पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट अस से सीधा कॉल कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, नहीं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लेटर से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसका भी नाम मैंने n दे दिया। ठीक है, लेटर से n इज इक्वल टू 4, ठीक है, n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लिख देते हैं %d इज %d, ठीक है। अब यहाँ पे 2% d है तो हमें दो वैल्यू को पास करना पड़ेगा, एक हम लोग पास करेंगे n को और एक हम लोग कॉल करेंगे इसको फैक्टोरियल फंक्शन को, सीधा हम लोग यही कॉल कर देंगे। ठीक है, फैक्ट ऑफ 4, या फिर हम लोग फैक्ट ऑफ n भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर है, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इसको कर देते हैं रन। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, अब इसको करते हैं रन, करेंगे सबसे पहले कंपाइल, फिर करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, देखो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। ठीक है, वेरीफाई कर लो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। देखो डायग्राम बनाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको कॉल किया, मेन फंक्शन को। ठीक है, मेन फंक्शन को कॉल किया। अब मेन फंक्शन सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले एक n नाम का वेरिएबल बना रहा है जिसमें वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, मेन फंक्शन सबसे पहले n नाम का वेरिएबल बना रहा है जिसमें वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, फिर मेन फंक्शन यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज तुम लोगों को करने से अच्छा है ना, मैं यहीं पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, इंट y इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ n। ठीक है, फैक्ट ऑफ n, अब यहाँ पे मैं y कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को समझने में इजी होगा। ठीक है, फिर से इसको एक बार कंपाइल करके रन कर देता हूँ। अच्छा ठीक, क्या एरर आ रहा है, n इज, क्या एरर आ रहा है, ओके, अच्छा ठीक है यार, सेमी कॉलन नहीं लगा था यहाँ पे, वही बोला ना मेरे को पाइथन कोड करने की आदत है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलो कंपाइल, फिर प्रॉब्लम, प्रिंट एफ, अच्छा, मेन फंक्शन एरर एक्सपेक्टेड बिफोर दिस, होना तो नहीं चाहिए ऐसे, मेन एक्सपेक्टेड दिस, कहाँ पे, प्रिंट एफ फैक्टोरियल एक्सपेक्टेड कॉमा और दिस बिफोर दिस, अच्छा अच्छा, सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कोड को सेव नहीं किया था, मैंने चेंज तो कर दिया लेकिन मैंने कोड को सेव नहीं किया। देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक हुई यार। ठीक है, मैंने कोड को चेंज तो कर दिया लेकिन मैंने सेव नहीं किया, सेव नहीं किया तो यार वो इफेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन सबसे पहले एक वेरिएबल n बना रहा है जिसमें वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, y में क्या स्टोर हो रहा है, फैक्ट ऑफ 4। ठीक है, फैक्ट ऑफ n यानी कि फैक्ट ऑफ 4। ठीक है, फिर दूसरा काम है प्रिंट एफ, तीसरा काम है रिटर्न 0। ठीक है, तो यानी कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्ट ऑफ 4 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब फैक्ट ऑफ 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा, अब इस फंक्शन कॉल के लिए एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेगा, ये इस कंडीशन को चेक करेगा, n 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी इस फंक्शन कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन कॉल की वैल्यू हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 3। ठीक है,
अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4, ठीक है, इसकी वैल्यू है 4। अब फिर से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल n, ठीक है, एक और वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 3 से, ठीक है। ये वेरिएबल देखो, ये वाला n मेन फंक्शन वाला है, ये वाला n ये इस फंक्शन कॉल के लिए है, ठीक है। फिर ये वाला n इस फंक्शन कॉल के लिए है, ठीक है। तो ये तीनों n अलग अलग हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 के बराबर है कि नहीं। देखो n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो फिर से क्या रिटर्न करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 2 n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, ठीक है। फिर से एक नया फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन कॉल के लिए फिर से एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से, ठीक है। अब 2 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा। फिर से हम लोग नीचे आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 1, ठीक है, फैक्ट ऑफ 1। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन कॉल के लिए फिर से एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 1 के बराबर है, 1 1 के बराबर है तो ये 1 को रिटर्न कर देगा, यानी कि इस फंक्शन कॉल की वैल्यू क्या हो गई, हम लोग इस फंक्शन कॉल को करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब 1 हो गई, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2। तो 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है। देखो अब हम लोग को पता भी है कि अगर हम लोग फैक्ट ऑफ 1 करेंगे, फैक्ट ऑफ 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2, देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ यार पेन का कलर, ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 6। 6 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी, क्योंकि इसी ने इसको कॉल किया था ना। यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, रिटर्न लिखा हुआ है तो वैल्यू रिटर्न होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, ठीक है। फिर ये पूरा रिटर्न वैल्यू है किसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे 6 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये हो जाएगा 24, 24 यहाँ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फैक्ट ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6, देखो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह फैक्ट ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 24, देखो यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, 24 यहाँ पे आ गया। अब 24 किस में आ जाएगा, 24 आ जाएगा y में, ठीक है, 24 आ जाएगा y में। और हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, n की वैल्यू, y की वैल्यू, n की वैल्यू 4 और 4 का फैक्टोरियल y यानी कि 24, ठीक है। फिर ये प्रिंट आप लोगों को पता है, रिटर्न आप लोगों को पता है। किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को कोई भी डाउट है, एनीवन, एनी डाउट गाइस। ट्री वाला फिर से समझा दूँ, ओके। और किसी को कोई डाउट है, एक ही बार में मैं सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को, दीक्षा, एनी डाउट, फंक्शन में जो n बार बार चेंज हो रहा है फैक्ट फंक्शन में, ठीक है। चलो एक काम मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया मेन फंक्शन को, ठीक है, मेन फंक्शन को कॉल किया। मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया, मेन फंक्शन ने कॉल किया फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ 4 को कॉल किया, ठीक है, फैक्ट ऑफ 4 को कॉल किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, जब मेन फंक्शन ने यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट ऑफ 4 को कॉल किया, ठीक है, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, मेन फंक्शन ने फैक्ट ऑफ 4 को कॉल किया, तो यानी कि कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल यहाँ पे चला गया, ठीक है, कंट्रोल आ गया यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 कॉल हुआ, ठीक है, जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 कॉल हुआ, ठीक है, अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा इस n में, ठीक है। ये n छोड़ दो, ये n छोड़ दो, जैसा कि मैंने बताया था ना, वो स्टैक मेमोरी होती है, ठीक है। पहले मेन फंक्शन के लिए आएगा, ठीक है, मेन फंक्शन के लिए आएगा, तो ये वाला n यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर जब फैक्ट फैक्ट ऑफ 4 कॉल होगा, ठीक है, तो फैक्ट ऑफ 4 के लिए n यहाँ पे आएगा, फिर फैक्ट ऑफ 3 के लिए n यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर फैक्ट ऑफ 2 के लिए n यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, अभी मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला 4 कहाँ पे स्टोर होगा, इस वाले n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक n वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद डाउट शुरू होता है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरा याद रखो, ठीक है। n अगर 1 होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, n 1 होगा तो 1 को रिटर्न करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अभी याद रखना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं बार बार इधर इस पेज पे नहीं आऊँगा, ठीक है। चलो, चलो, तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ 4 कॉल हुआ, एक वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो गया, जो कि इनिशलाइज हो गया किससे, 4 से, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, इफ कंडीशन लगाए थे, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 के बराबर है तो हम लोग 1 को रिटर्न कर देंगे। अब ये n 1 के बराबर तो नहीं है, ठीक है, 1 के बराबर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेंगे, तो क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे 4, यानी कि n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 3, ये हम लोग रिटर्न करेंगे। अब ये पूरा क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ये पता करने के लिए हमें पहले इसकी वैल्यू को पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक नया फंक्शन कॉल है, इस नए फंक्शन कॉल के लिए एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 3 से। देखो, ये मेन वाला जो नया वो n था वो तो अलग था, ठीक है, ये सारे n अलग अलग हैं, ठीक है। फिर फैक्ट ऑफ 3 कॉल होगा, फैक्ट ऑफ 3 के लिए एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जो इनिशियलाइज हो जाएगा 3 से। अब फिर से हम लोग चेक करेंगे कि ये जो 3 है ये 1 के बराबर है, नहीं, 3 1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग 1 को रिटर्न नहीं करेंगे। हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 2, ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन की, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से ये फिर से एक नया फंक्शन कॉल है, इस फंक्शन कॉल को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से एक नया वेरिएबल, इस फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है, इस फंक्शन कॉल के लिए फिर से एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से, ठीक है। अब फिर से 2 1 के बराबर तो है नहीं, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहां पे, तो हम लोग 1 को रिटर्न नहीं करेंगे। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रिटर्न वैल्यू हो जाएगी, ये क्या रिटर्न करेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 1, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा। अब फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से इस फंक्शन कॉल के लिए एक नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ कंडीशन क्या थी, इफ n की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो हम लोग 1 को रिटर्न कर देंगे, सिंपली हम लोग 1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन चेक होगी, इफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग 1 को रिटर्न कर देंगे, सिंपली 1 को रिटर्न कर देंगे, 1 को, ठीक है। यानी कि अब जब 1 को रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन कॉल की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को कॉल किए। अब ये फंक्शन कॉल करने के बाद हमें पता चला कि यार ये फंक्शन तो 1 रिटर्न कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन कॉल की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 2। तो यानी कि 2 को हम लोग रिटर्न कर देंगे। 2 को किसको रिटर्न करेंगे, जिसने इसको कॉल किया है, यानी कि फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट ऑफ 2 ये पूरा रिटर्न कर रहा है ना, अब इस पूरे की वैल्यू तो 2 है, तो यानी कि फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब
हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू पता चल गई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 6। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब 6 रिटर्न हो जाएगा, कहाँ रिटर्न हो जाएगा? यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन कॉल की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन कॉल की वैल्यू पता चल गई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 24। अब 24 रिटर्न हो जाएगा, कहाँ रिटर्न हो जाएगा? यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू रिटर्न ऑफ ये पूरे एक्सप्रेशन थी। ठीक है, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा और 24 प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फैक्ट बार बार कॉल कर रहा है खुद को ही। ठीक है, और ये बेस कंडीशन की वजह से ये फैक्टोरियल कॉल, मतलब ये एक रिकर्शन कॉल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू को रिटर्न करते 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 फिर लास्ट में 24 को रिटर्न करेगा और 24 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार स्टैक से समझ लेते हैं। ठीक है, स्टैक में क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था स्टैक। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था स्टैक। ठीक है, अब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसको कॉल करेगा? मेन फंक्शन को कॉल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लोग ये वाला वेरिएबल बनाए थे ना, यहाँ पे हम लोग ये वाला वेरिएबल बनाए थे ना, ये वाला। ठीक है, n इज इक्वल टू 4। तो ये वाला वेरिएबल यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा? मेन फंक्शन कॉल किया किसको? मेन फंक्शन कॉल किया फैक्ट ऑफ 4 को कॉल किया। अब ये वाला जो n है, ठीक है, ये वाला n हो चुका है यहाँ पे। ये वाला n, ठीक है, ये वाला n यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये मेमोरी का ओवरव्यू है। ठीक है, फिर फैक्ट ऑफ 4 किसको कॉल किया? फैक्ट ऑफ 4 कॉल किया फैक्ट ऑफ 3 को। तो ये वाला n इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये मेन वाली मेमोरी है, ये फैक्ट ऑफ 4 वाली मेमोरी है, ये फैक्ट ऑफ 3 वाली मेमोरी है। फिर अब फैक्ट ऑफ 3 किसको कॉल किया? फैक्ट ऑफ 3 कॉल किया फैक्ट ऑफ 2 को। ठीक है, अब ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फैक्ट ऑफ 2 किसको कॉल किया? फैक्ट ऑफ 2 कॉल किया फैक्ट ऑफ 1 को। ठीक है, तो ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे n वेरिएबल अलग अलग फंक्शन कॉल के लिए हैं। ये सारे n अलग अलग हैं, ये अलग अलग फंक्शन कॉल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन ने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ओके, लेट मी राइट। ओके, यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा था। ठीक है, तो जैसे ही ये फैक्ट 1, ठीक है, अब देखो फैक्ट 1 यहाँ पे है। फैक्ट 1 जैसे ही अपना सारा काम खत्म कर लेगा, ठीक है, सारा काम जैसे ही खत्म कर लेगा, तो ये वाला पोर्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब फैक्ट 2, फैक्ट 1 को अपनी वैल्यू मिल गई। फैक्ट 1 को अपनी वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, फैक्ट 1 को अपनी वैल्यू 1 मिल गई। अब फैक्ट 2 को यहां से अपनी वैल्यू क्या मिल गई? यहां से अपनी वैल्यू 2 मिल गई। अब जैसे ही फैक्ट 2 के पास कंट्रोल वापस चला गया। ठीक है, देखो पहले कंट्रोल क्या था? पहले कंट्रोल ऐसे नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर कंट्रोल वापस से ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां से शुरू हुआ कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फैक्ट 4 फैक्ट 3 फैक्ट 2 फैक्ट 1। ठीक है, कंट्रोल ऐसे आया, फिर ये कंट्रोल वापस से ऊपर जाएगा। वापस से जिसने इसको कॉल किया वापस से उसके पास जाएगा। फैक्ट 2 ने ये पूरा कॉल किया, अब सारा काम खत्म करके ये वापस से फैक्ट 2 के पास जाएगा। अब जैसे ही ये सारा काम फैक्ट 2 वाला काम खत्म हो जाएगा, तो ये पोर्शन भी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये पूरा काम अपना खत्म करके वापस यहाँ पे फैक्ट 3 के पास आएगा, फैक्ट 3 को अपनी वैल्यू मिल गई 6, तो ये वाला पूरा पोर्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट ये वाला काम खत्म करके ये वापस जब कंट्रोल फैक्ट 4 के पास जाएगा 24 वाली वैल्यू लेकर के, तो ये वाला पोर्शन भी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। और फिर मेन फंक्शन अपना सारा काम खत्म करके जब 0 रिटर्न करेगा, तो ये मेन फंक्शन भी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा।
हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को कॉलेज में नहीं बताई गई होंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया है ना, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप लोग ये वीडियो कम से कम 2-3 बार पूरा देखो। ठीक है, 2-3 बार पूरा देखो, डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे किसी को समझ में आया क्या? अभी तक मैं पूछ रहा था कि किसी को कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताए। किसी को समझ में आया जो भी मैंने बताया? आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। और बाकी लोग, समझ में आया? ओके। ठीक है, तो ये देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखना। ठीक है, तो क्या होगा ना, उससे उससे आपके दिमाग में ना सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, देखो ये बहुत ही सिंपल तरीका था समझाने का। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, मैं काफ़ी डीप में चला गया। ठीक है, वो थोड़ा जानना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर पढ़ने से क्या फ़ायदा यार, थोड़ा डीप में जानोगे तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो एक बार आप लोग 2-3 बार और देखना। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कवर किया। हमने ये देखो, ये डायरेक्ट रिकर्शन है। ठीक है, फैक्ट बार बार क्या कॉल कर रहा है, फैक्ट बार बार फैक्ट को कॉल कर रहा है, फैक्ट को कॉल कर रहा है। ठीक है, फैक्ट को कॉल कर रहा है। ये है डायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट रिकर्शन समझ लिया, तो इनडायरेक्ट रिकर्शन मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट में। ठीक है, अब इनडायरेक्ट रिकर्शन में यार इसी को हम लोग दो फंक्शन से कर लेंगे। ठीक है, यही काम। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का काम है ये, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बना लिए। एक का नाम मैं कर देता हूँ फैक्ट 1, एक का काम मैं कर देता हूँ फैक्ट एक का नाम कर देता हूँ फैक्ट 2। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर दो फंक्शन है ए और बी। ठीक है, तो ए बी को कॉल करेगा, बी ए को कॉल करेगा, फिर ए बी को, बी ए को। ठीक है, वही काम यहाँ भी करना है। ठीक है, वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे रिटर्न में हम लोग कर देंगे फैक्ट 2। देखो फैक्ट 1 क्या है, फैक्ट 1 फैक्ट 2 को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब फैक्ट 2 क्या करेगा, फैक्ट 2 फैक्ट 1 को कॉल करेगा। ठीक है, फैक्ट 1 फैक्ट 2 को कॉल कर रहा है, फैक्ट 2 फैक्ट 1 को कॉल कर रहा है। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट रिकर्शन के और भी एग्जांपल है, ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फैक्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग या तो फैक्ट 1 यूज़ करेंगे या तो फैक्ट 2 यूज़ करेंगे, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। लेट से मैंने यहाँ पे फैक्ट 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं फटाफट से पहले करता हूँ सेव, और इसको करूँगा मैं एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे एरर के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, बहुत देर से हम लोग एरर नहीं देखे ना। चलो अभी देखते हैं एरर, पहले क्लियर करते हैं यार इसको। चलो, मिल गया एरर। ठीक है। अब ये एरर आया क्यों, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यार थोड़ा। चलो, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन पे ध्यान दो, इस फंक्शन पे। ठीक है, इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये फैक्ट 1 की डेफिनेशन है, ये फैक्ट 1 की डेफिनेशन है। ठीक है, फैक्ट 1 की डेफिनेशन है ये। अब यहाँ पे फैक्ट 1 की डेफिनेशन है, लेकिन कॉल हम लोग किसको कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं फैक्ट 2 को। कंपाइलर बोलेगा कि यार मुझे फैक्ट 2 के बारे में पता ही नहीं है, ये फैक्ट 2 तुमने कब बनाया मुझे पता ही नहीं चला, फैक्ट 2 क्या है। देखो यहाँ पे यही लिखा है ना, देखो यहीं पे एरर आ रहा है ना। ठीक है, तो कंपाइलर बोलेगा कि यार ठीक है, फैक्ट 2 को तुमने बनाया कब, मैं तो फैक्ट 2 के बारे में नहीं जानता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें प्रोटोटाइप देना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे हमें देना होगा प्रोटोटाइप। सेफ साइड के लिए दोनों का प्रोटोटाइप दे देते हैं। ठीक है, वॉइड, नहीं वॉइड नहीं, इसी को कॉपी करते हैं यार फटाफट। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया ये सेमी कॉलन, यहाँ पे हो गया ये सेमी कॉलन, यहाँ पे कर देंगे फैक्ट 2, यहाँ पे कर देंगे फैक्ट 2। अब देखो यार एरर नहीं आएगा। ठीक है, कंपाइल हो गया, कंपाइल रन, देखो आ गया रिजल्ट, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फटाफट से मैं ट्री को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस ट्री को ड्रॉ करूंगा और फिर आप लोगों को ट्रेस करना है इसको। ठीक है, खुद से भी एक बार ट्रेस करना
इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया किसको, मेन फंक्शन को। फटाफट से करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पहले समझ चुके हो ये सब। ठीक है, तो मेन फंक्शन सबसे पहले किसको कॉल करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मेन फंक्शन कॉल करेगा फैक्ट 1 को, फैक्ट 1 को कॉल करेगा विद वैल्यू एन, एन यानी कि 4। ठीक है, 4 के साथ कॉल करेगा। अब फैक्ट 1, फैक्ट 1 ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट 2। ठीक है, फैक्ट 2 ऑफ n-1, n-1 यानी कि 3। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पे, ठीक है, ये n में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे चेक होगा 3 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या ये रिटर्न करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट 1 ऑफ n-1, फैक्ट 1 ऑफ n-1। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। फिर से 2 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट 2 ऑफ n-1। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 1 के बराबर है तो ये सिंपली 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, ओके, चलो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2। ठीक है, फिर 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गई इसकी वैल्यू यानी कि 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 24, ये हो गई 24। ठीक है, 24 रिजल्ट रिटर्न हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो।